गए हैं, तो आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? इस बार तो मोदी जी का ही सरकार आएगा यहाँ पे। मोदी जी की नरेंद्र सरकार मोदी आएगी। जी। अच्छा, आप चाहते हैं मोदी जी की सरकार आए? हाँ बिल्कुल, बदलाव जरूरी है। अच्छा, वो हाँ। 10 साल हो गए उनको रहते हुए, ऐसे तो वही सरकार रहेगी जो 10 साल से है। नहीं, वो फिर से रहेंगे 10 साल तो और डेवलप होगा। अच्छा, डेवलपमेंट हुआ है मोदी जी हाँ के आने काफ़ी से? हुआ है, कौन बहुत कौन सारा से ग्रोथ हुए हैं। क्या क्या बदलाव आए हैं? हर सेक्टर में नज़र उठा के देख लीजिए, डेवलप ही डेवलप हो रहे हैं। यहाँ से ले कहीं भी देख लीजिए, दिल्ली हो या मुंबई या कहीं भी जाइए तो डेवलप ही हर क्षेत्र में हो रहे हैं। तो इस बार भी मोदी जी आएंगे? हाँ, इस बार भी इसमें मोदी लेकिन जी लोगों का आएंगे। कहना है कि ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं, ईवीएम से वोटिंग डाली जा रही है, तो काफ़ी घपला हो रहा है, वोटों की नहीं, इस बार नहीं हो पाएंगे ना, वो सख्त कर दिए गए हैं, पूरा सख्त हो गया है। और जो भी घपले करेंगे उस पर कार्रवाई होगी, हो ही रही है, होंगे और ऐसा अच्छा, कुछ अभी नहीं पेपर है। लीक हुआ था, उसमें तो कोई कार्रवाई नजर नहीं आई, क्यों हुआ, कैसे हुआ? मोदी जी को इस पर ध्यान देना चाहिए। नहीं, जो सेंट्रल का है उस पर ध्यान देंगे ना, जो अपना स्टेट का रहेगा वो तो स्टेट को गवर्नमेंट ध्यान देना चाहिए ना। वो अच्छा, ये सपोर्ट नहीं करेगा तो कहाँ से करेंगे सेंट्रल। बीजेपी के विपक्ष में किस किसको देखते हैं आप? उनके विपक्ष में तो अभी कोई नहीं है, उनके विरोध में। हाँ जी, विपक्ष पार्टी जैसी हाँ, हो गई विपक्ष पार्टी जो में उनके टक्कर में उनको कोई नहीं है, कंपटीशन दे सके। कोई नहीं है। वो तो सिंगल पीस है, उनको कोई नहीं, सिंगल पीस है? उनको कोई नहीं हरा सकता है। ऐसा कोई नहीं? कोई नहीं है, अच्छा, नहीं पड़ता। बहुत लोग कहते हैं कि जो आम आदमी पार्टी के नेता है केजरीवाल जी, दिल्ली के सीएम, वो उनके बराबरी के थे, उनको कंपटीशन दे रहे थे, तो उनको जेल में डाल दिया गया चुनाव नहीं, से कहीं पहले। कहीं से कोई कंपटीशन नहीं था उनसे, कोई कंपटीशन नहीं था। केजरीवाल ये अलग है, अभी काम किए हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं, अच्छा, समाज से केजरीवाल ने बदलाव किया है दिल्ली में? बदलाव बहुत अच्छे ढंग से अच्छे बदलाव किए हैं और अच्छे काम कर रहे थे। पता नहीं क्या मैटर क्या हुआ उनके साथ, अच्छे काम भी किए हैं दिल्ली के लिए, गरीबों का मसीहा माने जाते हैं। लेकिन पता नहीं क्या हुआ इनके साथ, क्या घोटाला हुआ, ये किए कि नहीं किए, बहुत लोग पता कहते नहीं हैं है। बेबुनियाद उन पर जो भी आरोप हाँ, लगाए गए हैं। आरोप लगाया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये भी अच्छे नेता है, अच्छे लीडर है, लेकिन ये अलग है। और वो जो मोदी है वो अलग है, दोनों बहुत डिफरेंस है। अच्छा, बहुत लोगों का कहना है कि मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है, हमें पढ़ा लिखा नेता चाहिए। और बहुत लोग पढ़े लिखे में उनको देखते हैं, राहुल गांधी जी को नहीं, कहते हैं राहुल गांधी जी पढ़े लिखे हैं, उन्हें आना चाहिए। कहीं दूर तक उनका कोई ऐसा है नहीं, टक्कर में है नहीं मोदी। क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है कि राहुल गांधी अच्छा, टक्कर नहीं दे सकते मोदी जी? जिनकी भी सरकार बनेगी अच्छी ही बनेगी, अच्छा ही देश चलेगा। अच्छा, राहुल गांधी अगर आ गए प्रधानमंत्री के पद पे तो लगता है वो सरकार अच्छे से चलाए, पब्लिक खुश रहेगी। वो चलाएंगे, अभी चला रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। ये लोग को इनको तो देख रहे हैं ना हम लोग, और उनको देखेंगे। अच्छा, आप बिहार से हैं? हाँ। अच्छा, बिहार की सरकार के बारे में क्या बोलेंगे आप? बिहार का सरकार अच्छा है, बढ़िया है। कैसा लोग चल खुश रहा है वहाँ पे सब? अच्छा, सब कुछ बढ़िया चल रहा आप है। खुश हैं अभी की सरकार हाँ, खुश है। से? चुनाव का समय है, तो आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? जी, हमारे बिहार में तो हम लोग चाहते हैं बीजेपी की सरकार आए, और हम बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, और हमारे घर के लोग भी करते हैं, हमारी फैमिली भी करते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री के पद पे किसको देखना चाहेंगे आप? प्रधानमंत्री के पद पे हम लोग तो चाहते हैं कि मतलब जो सम्राट चौधरी हैं उन लोग चाहते हैं, या फिर यूपी के जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, उनकी जैसा कोई आ जाए बिहार अच्छा, में। मोदी जी अगर रहे हैं अभी प्रधानमंत्री के पद पे तो? अभी रहें तो बहुत अच्छा है। अच्छा, मोदी जी ने काम किया है? काम तो बहुत अच्छा किए हैं, और करते भी अच्छे काम करते हैं। अच्छा, क्या क्या बदलाव दिखा आपको मोदी जी के आने के बाद? बहुत कुछ बदलाव दिखा है उनके आने के बाद, बहुत कुछ। और महंगाई बढ़ रही है, रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा है। महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन महंगाई तो बढ़ रही है, रोज़गार भी मिल रहा है। अच्छा, आप अभी एक युवा हैं, आपको क्या लगता है रोजगार की कमी है यहाँ पे? जी, रोज़गार तो कमी है, रोज़गार की इसमें कमी मोदी है। जी को ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए जरूर, लेकिन देते भी हैं। और उनका जो बीजेपी का सरकार है वो अच्छा काम कर रही है, और करेगी भी, आएगी तो। अच्छा, बीजेपी के विपक्ष पे किसको देखते हैं आप? ये वो हमारे बिहार में मतलब हैं ना, जो हम लोग पक्ष में किसी को नहीं देखते हैं। जो हम चाहते हैं कि जो भी सरकार अच्छा चला रहे हैं बिहार में, उन्हीं का सरकार बने। किसी ने देश को तबाह मैम कर देखिए दिया। ना, आपके महंगाई देख लीजिए, आपके सामने है। और रोजगार कहाँ है, किसके पास रोजगार है? बहुत लोग तो कहते हैं मोदी जी आए हैं, देश को बचाए हैं। कहाँ, बताइए ना मैम, आपको एक भी ऐसा काम दिखा दीजिए हमको कि कहीं बचाएं, कि कहीं दिखाओ। 370 हटा दिया। उससे मेरे को क्या फ़ायदा, देश को क्या फ़ायदा हुआ, बताइए आप ही बताइए। अगर फ़ायदा हुआ हो तो दिखाइए मेरे आप को। कौन सी पार्टी को देखना चाहते हैं? हम तो जो ईमानदार पार्टी हो,
जो जनता का सोचे उसके बारे में हम आपको जानते लगता है अभी कोई ईमानदार पार्टी है भारत में ऐसी? हैं। कुछ है, अभी भी जैसे? है बहुत से लोग हैं, आप बेहतर जानती हैं। अच्छा, कांग्रेस के बारे में क्या बोलेंगे आप? नहीं, हम किसी के बारे में, पार्टी के बारे में नहीं बताएंगे। अच्छा, ये तो बता दीजिए, जैसे अभी मोदी जी हैं प्रधानमंत्री के पद पे, तो उनके विपक्ष में आप किसको देखते हैं जो उनको कंपटीशन दे सकते हैं अभी? है ना, कंपटीशन देने वाले बहुत लोग हैं। अभी कंपटीशन आपके सामने ही चल ही रही है, देखिए नहीं, उसी के लिए कैसे कैसे अभी बयान आ रहे हैं। लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं आएगी यही मोदी ही। अब वो तो वक्त बताएगा। उन्होंने एक नारा लगाया अभी, अब की बार 400 पार। है, देखेंगे अब। लोग कह रहे हैं ये 4 तारीख को मैम, 4 तारीख को। थैंक यू। ओके। वह तो आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? बेसिकली लहर तो बेसिकली में देखा जाए तो मोदी जी की है फ़िलहाल इस समय। और राम मंदिर ही बेसिकली जो मुद्दा उन्होंने बनाया है ना, वही एक सबसे बड़ा प्राइम मीटर है। बाकी अगर बात करूँ राजनीति की, तो राहुल गांधी ने जो अभी भारत जो यात्रा निकाली, न्याय यात्रा निकाली है, ये काफ़ी इम्पैक्ट है क्योंकि वो ग्रामीण भारत से जुड़ पा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक उनकी ओर से ना बहुत बड़ा एक वो है कि एक बहुत बड़ा मूव है जो हो सकता है कि सत्ता को पलट दे। अभी इंडिया जो अलायंस हम गठबंधन देख रहे हैं कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं जेल में बंद हो रहे हैं, ईडीएन, दे आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग। आपको क्या लगता है जेल में बंद हो रहे हैं, उनको किया जा रहा है, अब उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं? अभी तक देखिए कोई चीज़ साबित कहाँ कर पा रही है कोर्ट भी। अभी जो ट्रायल्स बेसिस पर है कि दे हैव चेंज द लॉज, राइट। सो इसीलिए हमको ये अभी ये चीज़ देख नहीं पा रहे हैं कि कोई अभी जैसे कि संजय जी अभी निकले अभी कुछ दिनों बाद, केजरीवाल सिसोदिया, बट अभी ट्रायल बेसिस पे ही चल रहे हैं, बट कोई चीज़ एविडेंस नहीं आ रही, ना कोई पैसे निकल पा रहे हैं अभी एक तक। साल जेल में रखा जा रहा है इनको। यही चीज़ है मैम, कोई चीज़ गलत निकल के है, तो आए ना, सही है। ये गलत है ना। और अगर ऐसी चीज़ है तो दे आर लाइक सम ऑफ द लीडर्स फ्रॉम हुज बीन इन अपोजिशन, फिर वो इनको ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद दे लाइक वॉशिंग मशीन पाउडर, दे जस्ट बिकम। सो ये नहीं हो सकता, देश की जनता इस चीज़ को समझ रही है। दैट आई एम एबल टू, वॉशिंग मशीन बन गई हाँ है। डेफिनेटली ये चीज़ है मैम। अगर कल को केजरीवाल भी ज्वाइन कर ले मेरे ख्याल से, फिर वो क्लीन चिट मिल जाएगी उनको भी। दिस इज़ व्हाट आई एम एबल टू, बीजेपी को ज्वाइन कर ले तो वो बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। डेफिनेटली मैम ये चीज़ होगी और देश की जनता इसको तो बखूबी समझ पा रही है, ये चीज़ मुझे लगती है। राम मंदिर की बात की तो बहुत लोग भी कहते हैं मोदी जी धर्म के नाम पे वोट ले रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे आप? या ये फैक्ट है मैम, ये चीज़ होती है, जो चीज़ नज़र आती है। मैं कहता हूँ धर्म एक अलग जगह है, बट ना जो मेन मुद्दे हैं देश की वो शिक्षा, बेरोजगारी, यही सब चीज़ें। इफ़ यू गो देयर एंड यू आस्क द पीपल, दे विल एबल टू टेल यू कि देश में किस तरह की क्योंकि ग्राउंड रियलिटी पे आप रहते हो, यू एबल टू सी दैट वेरी वेल, राइट। तो ये चीज़ है कि यहाँ पे लोग जो है, बेरोजगारी का आलम है देश में, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी ही है मेरे ख्याल में। और फिर दूसरा है महंगाई। इलेक्शंस आते हैं, अभी 2-4 रुपये डीजल पेट्रोल कम किए, अपार्ट फ्रॉम दैट 100 रुपीज़ कम हुए किस पे, LPG सिलेंडर्स पे। तो दीज आर द प्राइमरी फोकस। यही तो चीज़ है ना मैम, दैट पीपल हैव टू अंडरस्टैंड। इसके अलावा अभी जैसे अगर आप रेलवे की कंडीशंस देखो, रेलवे में क्या हो रहा है, एक समय में 10-12 स्लीपर के कोचेज़ होते थे, अब उनको कम करके S6 तक सेपरेट कर दिया। बेसिकली क्या हो रहा है कि AC कोचेज़ को बढ़ाया जा रहा है। देश प्रगति कर रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, और समय के साथ करता है। वी हैव इंट्रोड्यूस वंदे भारत सेल्फ, वी आर प्लानिंग फॉर अ मूव अवेड विद बुलेट ट्रेन एज वेल, राइट। ट्रायल बेसिस पे चीज़ें चल रही है, बट जो मेन मुद्दा कहने का भटकाया जा रहा है, गरीब जनता कहीं ना कहीं इसको फेस कर रही है। दैट आई एम एबल टू, जिससे दुख व्यक्त होता है भारतीय के नाते। अब आप मुझसे, आपका क्वेश्चन फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग यू आस्क्ड मी कि किसकी लहर है, तो अभी मुझे लगता है कि टक्कर की है। हर जगह जहाँ आप जाओगे वो डिफरेंट ओपिनियंस मिलेंगे लोगों के, बट मेन यही है कि एक जो नॉर्मल पर्सन है उसकी मानसिकता क्या है कि राजनीति किस चीज़ के ऊपर होनी चाहिए। दिस इज़ द बेसिक पैरामीटर विच आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट। तो वो लगता है मेरे को बेरोज़गारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, एजुकेशन जो वेलफेयर पे काम करे। और अभी हिंदुस्तान के अंदर जो मुझे लगता है जो मुख्यमंत्री केजरीवाल के तौर पे वो काफ़ी अच्छा काम करे इस चीज़ में, क्योंकि जिस स्कूल से मैं पास आउट हुआ 2012 में, हम छतरपुर में पढ़े थे, दरियों में बैठे थे। यस, सो व्हाट वी एबल टू सी, दिस स्कूल इज हैविंग देयर ओन स्विमिंग पूल, बच्चे पार्टिसिपेट इन नेशनल लेवल कॉम्पिटिशंस, तो दैट वी एबल टू सी, दैट वी एबल टू सी द रेवोल्यूशन। आने के बाद दिल्ली में काफी बदलाव रेवोल्यूशन है मैम, रेवोल्यूशन है, ये चीज़ तो है। प्रधानमंत्री के पद पे मोदी के अलावा और किन विपक्ष में आपको लगता है कौन है? अभी जैसे खड़गे जी हैं तो मेरे को लगता है वो भी एक ठीक है। राहुल गांधी जी मेरे को नहीं लगता कि देश की जनता उन्हें एक्सेप्ट करेगी। क्यों नहीं? क्योंकि उनके इमेज बेसिकली देखा जाए तो देश की मीडिया ने उनकी इमेज को बहुत ख़राब तरीके से प्रेजेंट किया है। खराब की गई है लोगों द्वारा या उन्होंने खुद किया है? ये कुछ हद तक लोगों ने ही किया है मैम। मेन देखो मीडिया का ही रोल है मैम। व्हाट वी एबल टू सी वी कंज्यूम, वी ऑल हैव अ स्मार्टफोन्स, राइट। हम जो चीज़ देखते हैं वही चीज़ हम समझ पाते हैं।
यू बिलीव इन दिस? राहुल गांधी जी को लोग पप्पू के नाम से जानते हाँ, हैं। मैं भी बखूबी इस चीज़ को क्या है वही आपको बता रहा हूँ मैम। जो चीज़ हम देखते हैं ना वही चीज़ सीखते हैं। तो हम ईच एंड एवरी टाइम मीडिया में वही सब चीज़ें चलती हैं। अभी आप कोई भी चैनल खोल के देखो, ईच एंड एवरी टाइम व्हाट इज प्रोपेगेंडा ही चल रहा है। मेन मुद्दों से भटकाने की राजनीति यही सब चल रही है। चार इधर से चार उधर से आते हैं, बट रियलिटी में ना जो इस चीज़ की मेन जो मेन पैरामीटर्स है उन पर बात नहीं हो रही है। दिस इज़ द थिंग जिस चीज़ से खेद प्रकट होता है और सभी को होता होगा, हमारे जितने भाई यहाँ मौजूद है, क्योंकि मेन मुद्दों से भटकाया जा रहा है। बाकी मोदी जी भी अपनी जगह सही काम कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ राजनीति उनके है जिस पर मैं उनसे सहमति नहीं करता। चुनाव का समय चल रहा है, तो आपको क्या लगता है इस बार कौन सी सरकार आएगी? देखिए, कंपटीशन तो काफ़ी होगा, हर तरफ से लड़ाइयाँ होंगी, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो बीजेपी का ही आएगा, वही जीतेगी 100%। मेरी तरफ से यही आएगा। 100% श्योर कैसे हैं आप? क्योंकि उनका जो मुझे दिखता है, जो लोगों के प्रति उनका जो भाव है, वो मुझे ऐसा ही दिखता है कि 100% जो होगा वो मोदी जी का ही होगा। क्योंकि हम उनको शुरू से देख रहे हैं, उनका कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि वो नीचे जाएंगे। वो जितना भी समय आता जाएगा वो ऊपर ही जाएंगे। बदलाव हुए मोदी जी के जी आने के बिल्कुल बाद? हुए हैं बदलाव, आपको देखने को मिलेंगे। जो पहले जो चीज़ होती थी, लड़कियां अपने घर से निकलने से डरती थी, अब बिल्कुल नहीं डरती। आप देखती हैं वो बेफिक्र घूमती हैं, सब कुछ मतलब अच्छा, बढ़िया आप रहता यूपी से है। हैं, यूपी में जी। भी योगी जी की सरकार चल रही है। जी तो उनके बारे में क्या बोलेंगे आप? देखिए, उनके बारे में तो मुझे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है ऐसा पॉलिटिकल के बारे में, लेकिन मैं जब से देखता हूँ उनको, तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जो वो हैं उनकी जैसा कोई नहीं है। बस कांग्रेस के बारे में क्या बोलेंगे? वो तो बेकार है, बीजेपी के आगे कोई नहीं है। बीजेपी के आगे कांग्रेस के बारे में बताइए। कांग्रेस नहीं है? नहीं, मैं सिर्फ बीजेपी जानता हूँ, बाकी कुछ नहीं है। थैंक यू। आप कहाँ से? दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, तो अभी चुनाव का समय चल रहा है, आपको क्या लगता है कौन सी सरकार आएगी? सरकार तो भाजपा की ही आएगी। भाजपा की ही आएगी। अब की बार बीजेपी सरकार और जय श्री राम। 400 बार जय श्री राम। जी, 400 पार का नारा भी लगाया हुआ है लोगों ने। इस पे बहुत विपक्ष पार्टी में बात चल रही है। वो लोग कहते हैं ईवीएम में घपला हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, 100% हो रहा है। ईवीएम में घपला हो रहा है। 100% हो रहा है। आप चाहते हैं मोदी सरकार आए इस बार? बिल्कुल भी नहीं चाहता मैं तो। कौन सी सरकार चाहते हैं आप? मैं तो कांग्रेस की सरकार चाहता हूँ। आप कांग्रेस की सरकार चाहते हैं? बिल्कुल। अच्छा, मोदी जी से आप खुश नहीं है? खुश नहीं है। बिल्कुल खुश नहीं है। 10 सालों में उन्होंने काफ़ी बदलाव किए हैं। 10 सालों में उन्होंने हाँ काफ़ी बदलाव किए हैं। उन्होंने जो गरीब थे और गरीब हो गए, और जो अमीर थे वो और अमीर हो गए। आप कहना चाहते हैं मोदी जी गरीब को गरीब बना रहे हैं, अमीर को बिल्कुल अमीर? बिल्कुल बिल्कुल। 80 करोड़ लोगों को उन्होंने भिखारी बना दिया है। 80 करोड़? 80 अपना करोड़ डाटा लेके बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया है, राशन देकर, वो भी सूखा। अच्छा, वो राशन देते हैं लोगों को, फ्री में खाना दे रहे हैं, तो ये अच्छे काम कर रहे हैं। वो तो लोगों को भूखा मरने नहीं, से देखिए बचा फ्री में आप अभी आप कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर कैसे बनेगा आदमी? रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात। जो ये राशन दे रहे हैं, वो राशन इतना बेकार राशन है कि उसे जानवर खाते हैं। जो राशन लोग बांट रहे हैं वो भी बिल्कुल सही नहीं है। जानवरों का राशन है, वो इस तरह का राशन दे रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं मोदी जी धर्म के नाम पे वोट ले रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। इस पे क्या बोलेंगे? बिल्कुल धर्म की राजनीति हो रही है। मोदी जी के राज्य में धर्म की राजनीति हो रही है। धर्म की राजनीति हो रही है। करते हैं वो हिंदू मुसलमान? हाँ पर बिल्कुल करते हैं। उनकी- अभी फिलहाल में हाल में ही करा उन्होंने, शायद आपने सुना भी होगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन अभी कुछ बोला था हिंदू मुसलमान को लेकर के। जो पहला चरण हुआ है, पहले चरण के बाद उनको लगा कि पलड़ा जो है कांग्रेस का भारी हो रहा है अभी, तो मुझे लग रहा है कुछ नर्वस हैं वो। इसको लेकर उन्होंने हिंदू मुसलमान का कुछ बोला है, कुछ टिप्पणी की है उसके ऊपर, लेकिन अभी मुझे ध्यान नहीं है कि वो क्या बोला है। अच्छा, कांग्रेस अगर आएगी तो क्या लगता है वो काम कर पाएगी? देखिए, कांग्रेस आएगी, काम तो करेगी, क्योंकि कांग्रेस 70 साल से पहले भी काम कर रही थी, और जो भी काम किए वो कांग्रेस ने ही किए हैं। इन्होंने क्या करा? इन्होंने तो बेच दिया सब कुछ आकर के, अच्छा, बिक गया देश। सब कुछ बेच दिया। अच्छा, कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी को लोग पप्पू बोलते हैं। पप्पू नाम से बोलते हैं, उनको चिढ़ाते हैं लोग कि राहुल गांधी तो पप्पू है। ऐसा क्यों कहा जाता है उनको? देखिए, उन्हें अभी राजनीति करनी आती नहीं है, हालांकि उन्हें बहुत वक्त हो गया है, लेकिन वो दमदार नेता नहीं है, मैं भी मानता हूँ इस बात को। तो कांग्रेस से आप कांग्रेस आएगी तो राहुल गांधी जी तो रहेंगे। हाँ, तो बिल्कुल। कैसे वो देश का वो करेंगे? अभी कोई दमदार नेता नहीं है कांग्रेस के अंदर। राहुल गांधी ने अभी कुछ तरक्की की होगी तो कुछ मैं कह नहीं सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक है। राहुल गांधी आप चाहते हैं कांग्रेस आए, और कांग्रेस का नेता अभी दमदार नहीं हाँ है? बिल्कुल दमदार नहीं है। देखिए, मैं वो बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस अच्छी है या बीजेपी सरकार अच्छी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो इस सरकार ने कर दिया है, मौजूदा सरकार ने जो लोगों का हाल कर दिया है, मैं वो बता रहा हूँ, और कांग्रेस के अंदर भी क्या कमियाँ वो भी बता रहा हूँ। जी। मुझे ये नहीं है कि कोई सरकार में ज़बरदस्ती किसी की तारीफ अच्छा, करने अभी लगूँ। हाल ही में केजरीवाल जी को जेल हुई है। बिल्कुल जो उन पे इल्ज़ाम लगाए हैं, क्या लगता है बेबुनियाद है या फिर सही है? नहीं, देखिए, अगर इल्ज़ाम लगे हैं तो कुछ ना कुछ तो है, बेरुखी बेसबब नहीं, कुछ तो है।
लेकिन अगर घोटालों की आप बात करेंगी और ईडी की बात करेंगी तो ये उन्हीं लोगों पर बिठाई जाती है जो मोदी सरकार के खिलाफ बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं हाँ ये उनको जेल में डालने की साजिश है। हाँ, कहीं ना कहीं साजिश तो है ये, वरना घोटाले तो बीजेपी सरकार में भी हुए। अच्छा, दिल्ली का हाल कैसा है केजरीवाल जी के आने के बाद? बदलाव हुए हैं दिल्ली में? देखिए, दिल्ली का हाल केजरीवाल सरकार के आने के बाद बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे काम हुए हैं। महिलाओं के लिए उनकी यात्रा फ्री हो गई और लोगों को राशन भी मिला वैसे, लेकिन वो राशन अब दिल्ली सरकार ने तो बंद कर दिया है। केंद्र सरकार का राशन अभी मिल रहा है और इसके साथ साथ बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। फ्री है बिजली तो बिजली फ्री भी है और उसके साथ साथ बिजली जाती भी नहीं है दिल्ली के अंदर। जिस तरह से पहले हम बिजली का हाल देखते थे जी। वो हाल नहीं है। बिल भी लोगों के नहीं आ रहे हैं। तो केजरीवाल ने काम तो किया है, बिल्कुल काम किए हैं, इसलिए दिल्ली की जनता उनको वोट देती है, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो किसी अन्य पार्टी का हो। लेकिन वोट जो है दिल्ली के लिए, दिल्ली सरकार के लिए इनको आम आदमी पार्टी को मिलते हैं।